सारबचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 5। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुँचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा, उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्ष यानी छाया निज स्थान के रचा है, और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत की जो ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है। और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है, वो भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर ये हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा, उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर और उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया। और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे, और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। दफा 6। और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुंचने वाले की कैफियत अलग है, और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहां पहुंचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है, और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया, और आगे का भेद न जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सदगुरु के और कोई नहीं जानता है, और संत सदगुरु उनको नहीं मिले। जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में एक या दो या तीन स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बसबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि ये दर्जा बनिस्बत दर्जा सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। दफा 7। ऊपर जिक्र हुआ है कि सत्य नाम स्थान, जिसको सत्य लोक और सच्चखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है, और उसके ऊपर 3 स्थान है, और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी दयाल ने जीव पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है, और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और दूरस्थान राधा स्वामी पद, जो सबकी आदि और भंडार है,
और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इस स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहजदल कवल के नीचे ठहरी हुई है और वहां से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतरकर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारा कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कारज दे रही है। दफा 8। मन दो हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहजदल कमल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जा सिफली में हो रही है और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जह घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुंचेगी तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जाएंगे और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी जरूरी रह जाएगा और वो भी बख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा ये है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को जो कि सात स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों की पड़ गई है तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक है छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुंचेगी तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कसीप यानी जड़ पदार्थ ये हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है। सो जब तक ये गांठ न खुले यानी मिलौनी माया की दूर न होवे तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। बचन महाराज साहब, वचन 97। अंतरी स्वरूप का दर्शन। अक्सर लोग ख्वाहिश करते हैं कि अंतर में दर्शन मिले। ख्वाहिश तो अच्छी है मगर पूरे गुरु का दर्शन ऊंचे घाट पर होता है। जब इसका चैतन्य विशेष होगा तब सूरत बरामद की जावेगी, नहीं तो बीमार हो जावेगा या चोला छूट जावेगा। बाज़े वक्त सुपने में जब ज्यादा सिमटा होता है तब दर्शन होता है मगर असल दर्शन और भी दूर है। पुकार और प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब काबिलियत होगी तब मंजूर होगी। वो दर्शन नीचे घाट पर नहीं होता। जब होगा सूरत में उलटफेर हो जाएगा, काया में खलबली मच जाएगी। जबकि बीमारी ऐसी हुए जिसमें तन सूख जावे, खाट से लग जावे और मन मसल मसल कर महीन हो जावे, या तंगी ऐसी सख्त होवे कि पटरा हो जावे, जिगर और हृदय हिलने लगे, कलेजा कांपने लगे, तब अलबत्ता दर्शन हो सकता है। घोर उठा घट भीतर भारी, उमगा हृदय चोट करारी, जिगर फटा
दिल टुकड़े हुआ, तब राधा स्वामी का दर्शन लिया। चैतन्य धार का हटना यही जिगर का फटना है, जैसे बीमारी में धार खिंच जाती है। इसलिए बेहतर है कि जिस घाट पर बैठा है अभ्यास करता रहे, चाह तरक्की की रखे। जब वक्त आवेगा तब वो असल दर्शन भी हो जाएगा। ख्वाहिश अंतर में यही रहे कि मोहनी स्वरूप का दर्शन होवे। मनमोहन निज रूप तुम्हारा, मेरे हिये मुकर में धर दो। इस तरह जब थोड़ा बहुत सत्संग और अभ्यास करता है तब इसको समझ आती है और तजुर्बा होता है कि किस कदर भारी काम है, और जो कुछ होता है मालिक की मेहर से होता है, वरना मेरे में कोई ताकत नहीं है। और जो कुछ परमार्थी लाभ फिलहाल हो रहा है उसको गनीमत समझकर मालिक की दया का शुक्राना हरदम अदा करता रहे। वचन 98 पूरे संस्कार का लखाव। सदगुरु के सन्मुख आने से ही सुरत मन का सिमटाव होवे और सहज दल कमल में चढ़ जावे, चाहे उपदेश लिया हो या न लिया हो। इसको पूरा संस्कार कहते हैं। ये खेल और है। जबकि बीमारी हो, वह तन मन सूख जावे, हड्डी हड्डी की धूल उड़ने लगे, तब सुरत मन का सिमटाव हो, वो दर्जा नीचा है। अगर कोई दिन रात भजन करे, सत्संग करे, नाम का सुमिरन करे और सुरत मन का सिमटाव नहीं है तो कर्म है, अच्छा है, करता रहे। एक रोज ऐसी हालत हो जाएगी। और जिसमें की पूरी काबिलियत है, यानी चेतन भरपूर है, वो सुरतवंत है, वो सदगुरु के सन्मुख आते ही खिंच जाता है और अंतर में दर्शन पाने से फौरन उसकी प्रीत प्रति जागती है और वही संस्कारी है। जैसे भृंगी कीट की तलाश में रहता है और शब्द सुनाता है, जो कि लायक है उसको अपने जैसा कर लेता है। इसी तरह अगले जो संत महात्मा हुए हैं वो संस्कारी जीवों की खोज और तलाश में निकलते थे और उनको ही सिर्फ उपदेश करते थे। आमतौर पर जैसे कि अब राधा स्वामी दयाल दया फरमा रहे हैं, उपदेश नहीं करते थे और न समझौती देते थे। मगर आजकल की नई रोशनी वाले विद्या बुद्धि के गुलाम हो रहे हैं, अपनी चतुराई और बुद्धि को पेश किए बिना मानते नहीं है। जब तक उनकी बोली में उनको नहीं समझाया जाता है तब तक कदर नहीं करते। बुद्धिवानों की बुद्धि हिराई, विद्यावान नहीं कुछ पाई। बुद्धि और विद्या दोनों हारे, संत मते पर सिर धुन मारे। बुद्धि विचार से समझा चाहें, कभी न पावे भटका खावे। रूह कोई अलहदा ताकत है, इसको विद्या बुद्धि वाले नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि चंद ताकतों की मिलौनी से एक नई ताकत पैदा होती है जिसको रूह कहते हैं, और वो मरने के बाद निस्त व नाबूद हो जाती है। ये उनकी गलती है। जितनी ताकतें हैं, मसलन गर्मी, रोशनी, बिजली वगैरह, सबका भंडार है, तो रूह का भी जरूर कोई मखजन यानी भंडार होगा। और कितनी ही ऐसी रूहें आजकल पैदा हुई हैं जिन्होंने अपने अगले जन्म का हाल बयान किया है, तो जाहिर है कि उनका कहना यानी विद्या बुद्धि वालों का कहना गलत है। साइंस वाले कहते हैं कि हवा में गर्मी है तब सोजिश होती है, मगर क्यों ऐसा होता है, क्या इसका कारण है, इससे नावाकिफ हैं। और कहते हैं कि वजनदार मादे पर आकर्षण शक्ति का असर होता है। ईथर यानी आकाश बेवजनदार है, इस पर आकर्षण शक्ति का असर नहीं होता। और अगर सब वजनदार मादे का रूप बेवजनदार हालत में बदल दिया जावे तो भी आकर्षण शक्ति का असर नहीं होता। तो अब बतलाइए कि कैसे आकर्षण शक्ति
सब ताकतों पर हावी हो सकती है। सिर्फ रूह ही एक ताकत है जो सब पर हावी है और सब पर हुकूमत करती है। ये लोग विद्या नारी के गुलाम हैं, किसी के कहने को नहीं मानते हैं। विद्या नारी के जरिए से समझाए जाएं तब मानते हैं। इसलिए इनके वास्ते साइंटिफिक यानी विद्या के तर्ज में संत मत समझाया जाता है। आगे जो संत हुए उन्होंने मामूली तौर पर वचन कहे, अब साइंस की बोली में समझाया जाएगा। सवाल, सिर्फ गुरुमुख ऐसा संस्कारी होता है कि दर्शन करते ही सूरत मन सिमटते हैं, या और भी जीव ऐसे होते हैं? जवाब, और भी होते हैं मगर बहुत कम। वचन 99। मौत से मुआफकत करना किसको कहते हैं? उल्टी सुल्टी हालत में खुश होकर शुक्राना अदा करना, बल्कि दुख सुख को भूल जाना और मालिक के चरण रस में ऐसा मगन और सरशार होना कि दुख सुख की खबर भी न हो, इसको मौत से मुआफकत करना कहते हैं। कभी मेहर से शहद देवें तुझे, मुनासिब समझ जहर देवें तुझे, तू चुप होके ले और सिर पर चढ़ा, तू खुश होके पी और कह यह सदा कि धन धन है सदगुरु मेरे, उतारेंगे भौजल से बेशक परे। दृष्टांत, एक भक्त और भक्तिन किसी महात्मा के पास आया करते थे, बहुत ही सेवा और भक्ति की। एक दफा महात्मा ने उनके इम्तिहान लेने के लिए कहा कि हम तुम्हारे लड़के का बलिदान लेना चाहते हैं, तुम दोनों अपने हाथ से तलवार लेकर उसका गला काटो। अगर तुम्हारी आंखों से आंसू निकला तो वो बलि हमारे काम की नहीं रहेगी। दोनों ने खुशी से मंजूर किया। लड़के से पूछा, उसने भी बड़ी खुशी से कबूल किया, बल्कि अपना भाग सराहा कि मेरा तन माँ बाप और गुरु की सेवा में काम आता है। तब वो महात्मा के सामने गए। मां ने दोनों हाथों से लड़के के हाथ और पांव पकड़े और बाप तलवार चलाने लगा तो बाप की बाईं आंख से आंसू टपकने लगा। महात्मा जी ने कहा कि बस ये बलि अपवित्र हो गई। उसने कहा कि ये दायां हाथ तो सेवा कर रहा है और बायां हाथ खाली है, इसलिए बाईं आंख रो रही है। गुरु सुनकर प्रसन्न हुए, लड़के को बचा लिया और तीनों पर दया दृष्टि की। कहने का मुद्दा यह है कि जैसा कि कहा है, जिल्लत इज्जत जो कुछ होवे, मौज विचारो कर भक्ति। भक्ति मार्ग में जब जिल्लत होती है तब तो ऐसा कहा है, फिर किसी को किसी तरह की शिकायत करने की गुंजाइश कहाँ है? मान अपमान समान समझना पड़ेगा। वहां कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। न तो चाह होवे न अचाह, यानी न रगबत होवे न नफरत, साधारण स्वभाव होना चाहिए। यहां की आस बास छोड़ के निर्बास जब होगा तब मौत से मुआफकत कर सकता है, वरना जब तक बंधन है तब तक मौत से मुआफकत नहीं कर सकता। जैसे घास के ढेर में चिंगी डालने से कूड़ा करकट सब जल जाता है, वैसे ही मौज धार जहां प्रकट होती है वहां विकारी अंग सब नाश हो जाते हैं और अंतर और बाहर उसकी कार्रवाई एक सी होती है। ऐसा नहीं कि बाहर से मौज मौज कहना और क्रोध विरोध की कमान चढ़ाई रहना। जो कि सच्चे भक्तजन हैं उनकी बात निराली है। जैसे कोयल अपने बच्चे को कौए के घोंसले में छोड़ आती है, जब बड़ा होता है तब उसको अपनी बोली सुनाकर साथ ले जाती है, वैसे ही भक्तजन जहां तहां संसार में पलते हैं, जब वक्त आता है तब सदगुरु आकर सत्य देश की बोली और भेद सुनाकर उनको अपने संग ले जाते हैं। मतलब ये है
कि उल्टी सुल्टी हालतों में मौत से मुआफकत करना और भक्ति मार्ग में मुस्तकिल रहना सूरमाओं का काम है। और जो कायर हैं, उनकी जब तक खातिर और खुशामद होती है तब तक तो उनको भक्ति भी प्यारी लगती है, और जो कहीं गढ़त होने लगी और मन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो भागने को तैयार हुए। भक्ति तो वो है जो उल्टी सुल्टी हालतों में कायम रहे, बल्कि कदम और आगे बढ़ता रहे। भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति दुहेली गुरु की नहीं कायर का काम, शीस उतारे भुई धरे सो लेसी सतनाम।